देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, जोर से भगवान पारसनाथ की, वर्तमान युग ज्ञान धारा प्रवाह भगवान महावीर स्वामी की, मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, महातपो मार्तंड तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश गुरुदेव मेरे गुरु मेरे भगवान आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, 3 करोड़ मुनि महाराज की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, कल गर्भ कल्याणक मनाया, आज जन्म कल्याणक मनाया। जन्म कल्याणक और जन्मदिन, जन्म कल्याणक तीर्थंकरों का मनाया जाता है और जन्मदिन भी उन्हीं का मनाया जाता है, तीर्थंकरों का या जो सिद्धत्व हो गए उनका, क्योंकि उन्होंने जन्म जरा मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। सबको मनाना चाहिए? नहीं। सभी जन्मदिन मनाओगे, संसार में आना जाना, संसार लंबा होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, आना जाने का तांता लगा रहेगा। संसार में आओ तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि संसार में आओ तो ऐसे आओ फिर आना बाकी न रहे, और संसार से जाओ तो फिर ऐसे जाओ जाना बाकी न रहे। कहाँ? गुजरात के उस छोर पर गुरुदेव का चातुर्मास था और इस छोर पर पंच कल्याणक। इतना बड़ा संघ जिसमें वयोवृद्ध साधु, कोई अस्वस्थ भी लेकर के चलना कितना परिश्रम का कार्य है। और आपको तो एक 4 घंटे का रूट है, ऐसी कार में भी आना भारी लगता है, तो साधु कैसे आए? ये आपका सौभाग्य है। कई जनों ने तो यहाँ अरब सागर किताबों में नाम पढ़ा होगा या कहीं देखा होगा मोबाइल पर, आए भी नहीं होंगे, लेकिन आज इतने बड़े विशाल संघ आचार्य भगवंत के चरणों में बैठ करके पंच कल्याण के महोत्सव संपन्न हो रहे हैं। कितनी सौभाग्य की बात है। और हमारे कुमार भाई, कुमार किसको कहते हैं? 100 साल की आयु होती है, 25 वर्ष का कुमार काल होता है, लेकिन आज इनका तो वैसा ही कुमार काल चल रहा है जो 25, 30, 35 साल की उम्र में कार्य करता है, दौड़ भाग करके बुढ़ापा झलकने के बाद में भी वही स्पीड है और वही उमंग है। धन्य है ऐसी आत्माओं को। अभी हम जब मंगल प्रवेश हुआ, वहाँ लिखा हुआ था एक आचार्य भगवंत का पोस्टर, और उस पर लिखा था, मन से, जो मन की आंखों से देखे उसको संसार दिखाई देता है, और तन की आंखों से देखे उसको संसार दिखाई देता है, और मन की आंखों से देखे उसको भगवान दिखाई देता है। बिल्कुल कटु सत्य है। 2 आंखों से जितना भी देखोगे, जो देखोगे संसार की वस्तु ही नजर आएगी। जैसे गाड़ी के कार की हेडलाइट होती है, कितने भी हाइलोजन बल्ब लगा दो, गाड़ी जिधर घूमेगी उधर सड़कें, वृक्ष, कॉलोनी, शहर, गांव यही दिखाई देंगे। कार के अंदर है वो कुछ दिखाई नहीं देगा, उसके लिए तीसरी लाइट कार के अंदर जलानी पड़ती है। फिर आपकी कीमती वस्तु कहाँ रखी हुई है वो आपको दिखाई देगी। ऐसे ही 2 आंखों से देखोगे संसार दिखाई देगा, लेकिन ऐसे आचार्य भगवंत गुरु के चरणों में आकर के और शरणागत होकर के तीसरा नेत्र खोलोगे, मन की आंखें खोलोगे तो भगवान दिखाई देंगे। स्वयं का आत्मा भी भगवान दिखाई देता है। ये अरब सागर और यहाँ गोगा, पुराने नाम आते हैं हंसदीप, रत्नदीप और कुमकुम दीप। ऐसे आचार्य भगवंत ने बहुत इस पे प्रकाश डाला था। राजा श्रीपाल तैर करके आए, पहले उनको रेन मंजूषा मिली, रत्न मंजूषा। फिर धवल सेठ की नीयत बिगड़ी, श्रीपाल को समुद्र में डाल दिया, तैर करके यहाँ आए। फिर यहाँ के वज्र किवाड़ खोले, फिर यहाँ से उनको एक घुड़माला मिली। फिर आगे जा कर के एक और कुमकुम दीप जैसा कुछ आता है, ये नाम थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, भगवान से भी क्षमा चाहता हूँ, 2-3 बार पढ़ा है नाटिका। लेकिन वहाँ भी एक राजा की 1000 कन्याओं से शादी करते हैं, और ऐसे करते करते राजस्थान, मारवाड़, मेवाड़
सारा घूमते घूमते 8,000 रानियों से शादी हो जाती है। फिर वापस जाते हैं अपने वहाँ जहाँ मैना सुंदरी थी वहाँ कुछ समय रह करके उनको वापस विकल्प हो जाता है कि मैं यहाँ का जवाई कहलाता हूँ, मुझे वापस मेरे चंपापुर जाकर के राज्य संभालना चाहिए। काका को अमानत के तौर पे राज्य सौंपा था, तो वापस राज्य उन्होंने लिया। और कैसे लिया? काका ने मना कर दिया, तेरे में ताकत है तो लड़ करके ले ले। और वो तो कोटि भट्ट थे, कोटि भट्ट मतलब करोड़ आदमियों का बल, किसी से हार स्वीकार नहीं की। इसकी अगर कथा कहें तो 15-20 मिनट चाहिए पूरे मतलब कहानी के रूप में शुरू से एंड तक, लेकिन समय नहीं है तो जितनी जानकारी मिल जाए उतनी सही है। लेकिन कितने पुण्यशाली जीव थे और उनके जीवन का इतिहास जुड़ा हुआ है यहाँ से, तो ये हमेशा के लिए अमर है। और अमर में भी इतना 4 चांद लग गया, ऐसा भव्य जिनालय देखते ही आंखें चकित हो जाती है। जो भी देखता है उसकी आंखें चकित हो जाती है। तो ये आप भावनगर वालों का परिश्रम, और 2019 में शायद 23, 24, 25 मार्च यहीं थे, आचार्य भगवंत विराजे थे ऊंचे। तो आचार्य भगवंत ने कहा कि यहाँ तो सुंदर जिनालय बन जाए, और ये सब टुकड़े टुकड़े में जिनालय हैं, समूह में बन जाए तो कितना सुंदर रहेगा। और गुरु की वाणी कभी कमजोर नहीं होती। कमजोर होती है? नहीं होती। जैसा कह दिया वैसा होता भी है, फलता भी है, और निर्विघ्न कार्य संपन्न हो जाता है। बस करने वाला चाहिए, उमंग चाहिए, और कहाँ से व्यवस्था होगी, क्या होगी, ये सब आशीर्वाद से सब कार्य इजी हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। जब 2007 में हम यहाँ से 2019 में हम यहाँ से विहार करके गोगा से और जा रहे थे राजस्थान बांसवाड़ा की ओर। रास्ते में एक मोमेडिन भाई का पेट्रोल पंप पे सामने उनकी वो बहुत बड़ी बनी हुई थी इमारत, उसमें चौके लगे, वहाँ रुके हुए थे। तो हम भी 2:30 बजे के करीब थोड़ा पीछे विश्राम करने के लिए चले गए पंप के पीछे। गुरुदेव पधारे उधर लघु संज्ञा के माध्यम से। तो हमको कहा कि दिन में तो कम से कम नहीं सोना चाहिए, और हमने कहा हमारे यहाँ किडनी में क्या पता कमज़ोर है, कोई इन्फेक्शन है तो दर्द करता है, 10 मिनट पैर लंबे कर लेते हैं तो रिलैक्स मिलता है। तो गुरुदेव ने कहा बस इसका कोई तोड़ नहीं, आपने समस्या भी ऐसी बता दी। और गुरुदेव 2 मिनट बाद पधारे, वहीं पाटा लगा, और वहीं दोपहर का स्वाध्याय, अपराह्न काल स्वाध्याय शुरू हो गया। अब मेरे दर्द हो रहा था, मेरा हाथ यहीं था, दूसरा भी लगभग यहीं था। जैसे ही मैंने हाथ यहाँ रखा और एक्शन ऑटोमेटिक ऐसे हुआ, गुरुदेव पढ़ाते पढ़ाते क्या प्रवचन व्याख्यान चल रहा था, उसी में गुरुदेव ने भी दोनों हाथ यहाँ रखे गुदे पे, और 2 बार यूँ किया, 2 बार यूँ किया, और 7 सेकंड में वो दर्द गायब हो गया, आज तक नहीं आया। और कब से था? दीक्षा से पहले 2018 में दीक्षा हुई। दीक्षा से 10 साल पहले 365 दिन 24 घंटे एक जैसा दर्द रहता था, कोई कमी नहीं, कोई ज़्यादा नहीं। डॉक्टर को बताते हैं तो कोई इन्फेक्शन है, ये वो। और इससे पहले यहाँ भी रहता था हार्ट का दर्द, तो वो दीक्षा के पूर्व में ही समाप्त हो गया। और अभी कल की घटना बताता हूँ। 2.5 महीने पहले इस कान में बहुत कुछ हो गया, जैसे कहीं बिजली, बरसात, सीटी, आवाज़, खुजाल, सब कुछ हो रहा था, पानी भी आया, लेकिन कुछ इलाज नहीं करवाया। किसी कंपाउंडर ने कहा ये दवाई डालो, तो वो दवाई एक इस कान के लिए, एक इस कान के लिए, 2 शीशियाँ ख़त्म कर दी। ये 1.5 महीने से परेशान कर रहा है, लेकिन इसने ज़्यादा किया। कल 8 बजे मैंने गुरुदेव को कहा कि अब बुढ़ापे ने दस्तक दे दी और अपना प्रभाव दिखा रहा है, ये घुटना कमज़ोर हो गया, कान 50% हो गए। 8 बजे बोला, और कल 5 बजे यहीं बैठे बैठे मूंग के दाने जैसे 4 बेल के डले इसमें निकले, खाली माचिस की तिल्ली से, और 3 इसमें निकले। अब 100% सुनाई दे रहा है। गुरुदेव का यह प्रभाव होता है। अब मैं तो
2.5 महीने से इसमें तुल्य डाल रहा हूँ, रोज 8-10 तुल्य रोज बिगाड़ता हूँ। 2-4 माचिस बिगाड़ दी होगी, किसी ने कांडील ला के दी रुई वाली, वो भी बिगाड़ दी, लेकिन कभी नहीं निकला और गुरुदेव की कृपा से निकल गया। तो ये आशीर्वाद होता है गुरुदेव का। और इतना चमत्कार कहो या उसमें अतिशय कहो, कार्य फलता ही फलता। मात्र विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। जय बोलो आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की।